साथ जुड़ चुके हैं। सर, कैसे याद करेंगे आज आप सिद्धार्थ शुक्ला को? ये हो क्या रहा है यंगस्टर्स को? मैं सुबह से हर चैनल में एक ही बात बोल रहा हूँ। एक पिता होने के नाते हर पिता का और माता पिता का कर्तव्य है कि जो आज की जनरेशन है इनको प्यार से समझाना है कि ये जो स्ट्रेस है और ये जो आज की जनरेशन यंग एज के अंदर अपने करियर को लेके इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि प्रेशर ही प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे दोनों बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में हैं और मैं दोनों को एक ही बात समझाता हूँ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज लॉट ऑफ मोर थिंग्स गोना बी कमिंग इन लाइफ, lot of more difficulties gonna come in life, and see, your heart has got nothing to do with your physical look. आप जितनी भी एक्सरसाइज करें, जितना भी कुछ करें, आप बाहर से बहुत तंदुरुस्त लगते हैं, लेकिन ये जो हार्ट है इसकी जिंदगी एक अलग होती है। ये प्रेशर झेलते झेलते कमजोर हो जाता है और एक दिन नमस्ते बोल देता है। तो ये हम देख रहे हैं कोरोना के वक्त में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसमें अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए या क्लास में फेल हो जाए, वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे 10वीं क्लास के, 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के। और ये चीज सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर है। प्रेशर आज हर प्रोफेशन में है, स्पेशली क्योंकि माहौल इतराफ में पूरे वर्ल्ड में बहुत खराब चल रहा है कोरोना की वजह से, और घर का माहौल भी लोगों का अच्छा नहीं होता है। सबको लगता है कि बिग बॉस का घर हो गया है, वही चेहरे देख देख के थक जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और दिल दुखता है कि ये छोटे छोटे बच्चे, अभी तो इसका करियर बहुत पीक पे जाने वाला था। इंडस्ट्री के काफी लोग इनको अपनी फिल्मों में लेना चाह रहे थे। ये अगला बहुत बड़ा सुपरस्टार था और मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेस है ना, ये आज सबकी जान ले रहा है। दैट इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज इनका तो कोई मेडिकल भी जो पास्ट रिकॉर्ड है उसमें भी कोई खामी नहीं थी। ही वाज फिजिकली वेरी फिट, बट फिजिकली एंड मेंटल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिखते हो, कितनी बार हमने देखा है कि 800 मीटर की रेस हो रही है, रेस के बीच के अंदर ही भागता हुआ एक एथलीट को हार्ट अटैक हो जाता है। मंच पे स्पीच देते हुए लोगों को हार्ट अटैक होते हुए मैंने देखा है। अवार्ड लेते हुए लोगों को हार्ट अटैक होते हुए मैंने देखा है। लेकिन हमारा फर्ज है, आप मेरी बात सुनिए, हमारा फर्ज है, जैसे मैं अपने घर में भी देखता हूँ कि बहुत स्ट्रेस है। मुझे कुछ यंगस्टर मिलते हैं जो आज के सुपरस्टार्स हैं, मैं उनको पार्टी में मिलता हूँ, कैसा चल रहा है। मेरी आदत है एक वैसे यंगस्टर की तरह सबसे बात करता हूँ, सबसे मेरी दोस्ती है। लोग बोलते हैं कि शक्ति कपूर तो वही यंग लड़का है जो 20 साल का आया था। तो मैं पूछता हूँ क्या तकलीफ है जिंदगी के अंदर? कहते हैं यार सब कुछ बड़ा अच्छा है, रात को नींद नहीं आती है। देखो दिन भर तो आदमी खेलता रहता है, करता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है और काम करता रहता है, तो उसका दिमाग और जिस्म चलता रहता है। जब रात में अकेला होता है तो उसको लगता है कि इनसिक्योरिटी, कल को क्या होगा, क्या मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं, you know, there's a lot of things which keep on insecurity और competition इतना ज्यादा है, उसको झेलना। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि पीक पर होने के बावजूद एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं आप ये लूज ना कर जाएं। लेकिन सर जिंदगी आसान तो नहीं होती है किसी के लिए भी, इसे तो आसान बनाना होता है या फिर खुद उस सांचे में आपको ढलना होता है, इस तरह के एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं। और जब आप करियर के इतने पीक पर थे तो फिर क्यों इस तरह का स्ट्रेस, या क्या मतलब क्या रियल लाइफ में जो हमने उनको देखा वो रियल लाइफ में उस तरह के नहीं थे? वो सिर्फ एक वो उनका चेहरा था, वो सिर्फ रील तक था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है? मैं उनको उतने नजदीकी से नहीं जानता था, लेकिन अगर मैं टीवी संसार के अंदर अगर मैं किसी का फैन बना हूं तो मैं शुक्ला साहब का बना हूं। मैं बहुत प्रभावित था। मैंने बिग बॉस देखा क्योंकि मैं भी एक मर्तबा बिग बॉस में गया था, तो मैंने देखा इनको। मैं बहुत प्रभावित था उनकी पर्सनालिटी से। और आई वाज वेरी श्योर, आई यूज्ड टू टेल माय चिल्ड्रन आल्सो कि अगला सुपरस्टार हमारे शुक्ला साहब है। तो पर मैंने टीवी में उनका गुस्सा भी देखा है,
और यूसी गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपके दिल को कमजोर करता है, और एक खामोशी एक ऐसी चीज है जो आपके दिल को कमजोर करती है, जो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी के सामने आप मुंह नहीं करते। मैंने देखिए काफी काम किया इंडस्ट्री के अंदर, 700 से ऊपर फिल्में की है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने 4 जनरेशन के साथ काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी 2 वेब सीरीज हैं, पहला रानी जी की फिल्म है और 1-2 फिल्में हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक सफर है, ये आसान नहीं है, बिल्कुल, इसको झेलना बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये सफर इतना आसान नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसे आसान बनाना पड़ता है, या फिर उस सांचे में इस तरह से आपको ढलना पड़ता है। मावी के साथ रोक रही हूँ आपको, क्योंकि इस बीच ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि सिद्धार्थ की ये बहन और